हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग व्हाइट डेविल को दिखाने से होती है। वो सिटी में घूम रहे घोल्स को देखकर तड़प रहा था क्योंकि वो उन्हें खत्म करने के बारे में सोच रहा था। और तभी उसकी नजर जगरनॉट पर पड़ती है जो अपनी बड़ी सी तलवार का यूज करके एक एक करके सभी घोल्स को खत्म करते जा रहा था। और उसे देखकर तो व्हाइट डेविल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसने जगरनॉट के बारे में सुना था। वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ब्लैक टावर का बॉस भी है। अब उसके चौंकने के लिए इतना ही काफी था कि तभी उसकी नजर यूकीमे पर पड़ती है जो अपने पंख की मदद से घोल को खत्म कर रही थी। अब इन दोनों को देखकर तो व्हाइट डेविल की फटकर चार हो जाती है क्योंकि वो काफी अच्छे से जानता था कि इन दोनों के सामने तो वो छोटा बच्चा है, उनकी पावर उससे कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन तभी अचानक से जगरनॉट और यूकीमे एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर व्हाइट डेविल सोचता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पर आए क्यों हैं। तभी एंट्री होती है शेडो की, जो उन दोनों के बीच जंप करके अपना नाम शेडो बताता है और कहता है कि मैं शेडो में रहता हूँ और शेडो में ही हंट करता हूँ। उसका नाम सुनकर जगरनॉट और यूकीमे उसे पहचान जाते हैं कि ये वही है जो अपने गैंग के साथ मिडगर रॉयल कैपिटल पर राज कर रहा है। लेकिन जगरनॉट को शेडो में कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है, इसीलिए वो तुरंत अपनी तलवार से क्रिम्सन टावर का बड़ा सा गेट तोड़कर ब्लड क्वीन को खत्म करने के लिए अंदर जाने लगता है। और उसे देखकर यूकीमे भी शेडो से कहती है कि तुमने रॉयल कैपिटल में मेरी कुछ लड़कियों की मदद की थी और इसीलिए मैं भी तुमसे पंगा नहीं लेना चाहती। और फिर वो भी क्रिम्सन टावर के अंदर चली जाती है। उन्हें देखकर व्हाइट डेविल कहता है कि क्रिम्सन टावर का गेट एक आर्टिफैक्ट से बना हुआ था जिसे जगरनॉट ने अपनी तलवार के एक ही वार से खत्म कर दिया। ये जगरनॉट और यूकीमे तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। लेकिन तभी वो शेडो को देखता है जिसकी बॉडी में से कोई मैजिकल एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही थी और इसीलिए वो उसके साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। और फिर वो जैसे ही शेडो पर अटैक करने के लिए जंप करता है तभी उसकी बॉडी के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं जो कि शेडो ने ही किए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के की बॉडी में से उसे कोई मैजिकल एनर्जी महसूस ही नहीं हो रही थी उसने उसका ये हाल कर दिया। लेकिन शेडो उस पर कोई जवाब देता नहीं है और चुपचाप अंदर जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बीटा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो क्रिम्सन टावर की लाइब्रेरी में बुक्स के साथ कोई रिसर्च कर रही थी। तभी लाइब्रेरी के दरवाजे तोड़कर क्लेयर और मेरी अंदर आ जाते हैं और इस पर वो दोनों एक दूसरे को ही जवाबदार बताने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं गिरी, नहीं मैं तुम्हारी वजह से गिरी। तभी उनकी नजर सामने खड़ी बीटा पर पड़ती है जिसे देखकर वो लोग तुरंत अपने हथियार बाहर निकाल लेती है, जिस पर बीटा क्लेयर का नाम लेकर उससे कहती है कि क्लेयर मैं तुम लोगों के साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जिस पर क्लेयर हैरान रह जाती है कि बीटा को उसका नाम कैसे पता। जिस पर बीटा कहती है कि तुम पिछले साल फेस्टिवल की विनर थी, भला तुम्हें कौन नहीं जानता। जिसे सुनकर ये दोनों रिलैक्स होते हैं। आगे मेरी बीटा से पूछती है कि तुम और तुम्हारे साथी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर बीटा कहती है कि हम पोजेशन पर रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए मुझे एक वेम्पायर का ब्लड चाहिए और वो भी ऐसा वैसा वेम्पायर नहीं बल्कि ब्लड क्वीन का, क्योंकि वो ना एक पजेस्ड वेम्पायर है, यानी उसके पास पोजेशन और वेम्पायर दोनों की पावर है। ये सुनकर मेरी को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे एक पजेस्ड और वेम्पायर एक ही हो सकते हैं। जिस पर बीटा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरी 1000 साल पुरानी एंशंट वेम्पायर हंटर। इससे हमें पता चलता है कि बीटा ना ही सिर्फ क्लेयर को जानती है बल्कि मेरी को भी जानती है। आगे बीटा कहती है कि खैर ये सब छोड़ो, हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे और तुम हमारे काम में दखल मत देना। जिस पर ये दोनों लड़कियां भी एग्री करती हैं क्योंकि उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। इसके बाद क्लेयर कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलकर मेरे भाई को ढूंढना है। और ये सुनते ही बीटा की साथी नंबर 666 से सामने आकर पूछने ही वाली थी कि उसका भाई कौन है, लेकिन बीटा उसे रोक लेती है। तो वहीं जब ये दोनों वहाँ से जा ही रही थी तभी बीटा मेरी से कहती है कि क्या तुम फिर से यहाँ पर हेवन बनाना चाहती हो। और यह सुनकर मेरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और उनके वहाँ से जाते ही
बीटा नंबर 666 को डांट लगाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लॉर्ड शैडो क्वीन को खत्म करके सब कुछ संभाल लेंगे, उनके बीच में पड़ने की कोशिश मत करो। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी एक वेम्पायर का सर काट देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेयर तुरंत उस वेम्पायर के हार्ट को स्टेप कर देती है, क्योंकि वेम्पायर्स हार्ट को डिस्ट्रॉय करने पर ही खत्म होते हैं। इसके बाद जब वे दोनों ऊपर की तरफ जा रहे थे, तभी क्लेयर मेरी से पूछती है कि लाइब्रेरी में बीटा हेवन के बारे में क्या कह रही थी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जिस पर मेरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है, जरूर तुम्हारा भी कोई सीक्रेट होगा, इसलिए तुम काम पर ध्यान दो और मेरे मामलों से दूर रहो। तभी उन दोनों को धमाकेदार आवाज सुनाई देती है और देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर तो जगरनॉट ने थर्ड मोस्ट पावरफुल वेम्पायर को ढेर कर दिया था और इससे उन्हें पता चलता है कि जगरनॉट काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए मेरी कहती है कि हमें उसके साथ फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। और जब ये दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी जगरनॉट उनके सामने टेलीपोर्ट होकर क्लेयर को एक जोरदार मुक्का मारता है और इससे वो फ्लोर तोड़कर नीचे वाले फ्लोर पर जा गिरती है। इसके बाद वो अपनी तलवार से मेरी पर भी अटैक करता है, जिससे मेरी भी दूर जाकर गिरती है और इतने कमजोर अपोनेंट को देखकर जगरनॉट का मूड ऑफ हो जाता है और इसीलिए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी क्लेयर उसके पैर में अपनी तलवार से स्टेप कर देती है और ये देखकर जगरनॉट कहता है कि तुम में जरूर कुछ तो बात है, ज्यादातर लोग मेरे एक पंच के बाद उठ तक नहीं पाते हैं। जिस पर फ्लेयर कहती है, अच्छा, और तुम भी दूसरे पर्सन हो जो मुझे मेरे फेस पर हिट कर पाए। इसके बाद क्लेयर मेरी के पास जाती है और देखती है कि जगरनॉट के अटैक के कारण उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी और इसीलिए वो अपने हीलिंग मैजिक से मेरी को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी उसे रोकती है और सॉरी बोलकर तुरंत उसे किस करके उसका ब्लड पीने लगती है और ब्लड पीते ही उसकी पूरी बॉडी ग्लो होने लगती है और वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। और ये देखने के बाद हम और जगरनॉट दोनों समझ जाते हैं कि मेरी एक वेम्पायर है। इसके बाद वो तुरंत जगरनॉट पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन जगरनॉट भी कुछ कम नहीं होता है। वो ना ही सिर्फ उसके अटैक से बचता है, लेकिन वापस उसके ऊपर अटैक भी कर देता है और इसके कारण इन दोनों लड़कियों का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जगरनॉट क्लेयर पर अटैक करने के लिए उसके बीच में टेलीपोर्ट होता है और वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी शैडो वहाँ आकर जगरनॉट को एक जोरदार लात मारता है, जिससे जगरनॉट सीधे क्रिम्सन टावर के बाहर जाकर गिरता है। ये देखकर इन दोनों लड़कियों की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि जगरनॉट को लात मार दी। तो वहीं शैडो कहता है कि ये सब छोड़ो, हमारे पास काफी कम टाइम बचा है और इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इतना सब होने के बाद क्योंकि क्लेयर को पता चल गया था कि मेरी वेम्पायर है, इसीलिए मेरी कहती है कि रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और फिर टाइम 1000 साल पहले के फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर वेम्पायर्स लॉलेस सिटी पर राज किया करते थे। वो जब चाहे जितना चाहे इंसानों पर अटैक करके उनका ब्लड पिया करते थे, लेकिन टाइम हमेशा एक तरीके का नहीं रहता है। इंसानों को वेम्पायर की वीकनेस का पता चल गया कि वेम्पायर्स धूप में बाहर नहीं निकल सकते और इसीलिए अब इंसान वेम्पायर्स को बंदी बनाकर धूप में छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण एक एक करके सारे वेम्पायर्स खत्म होने लगे और अब इसके कारण वेम्पायर की पूरी पॉपुलेशन भारी मात्रा में कम होने लगी थी। ये सब देखते हुए लेडी एलिजाबेथ, जो कि इंसान और वेम्पायर को एक साथ रहते हुए देखना चाहती थी, उसने ब्लड पीना छोड़ दिया, जिसकी देखा देखी में सारे वेम्पायर्स ने भी ब्लड पीना छोड़ दिया और इसका उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। यानी कि वो लोग भी इंसानों की तरह धूप में बाहर निकल सकते थे, इंसानों की तरह ही काम कर सकते थे। लेकिन लेडी एलिजाबेथ के लिए ऐसा नहीं था। उन्होंने भले ही ब्लड पीना छोड़ दिया था, लेकिन ब्लड के लिए उनकी क्रेविंग्स अभी भी नहीं गई थी, जिसके कारण वो धूप में भी बाहर नहीं निकल सकती थी। और इसके बाद ही एलिजाबेथ ने ही हेवन का आइडिया प्रपोज किया था, जहाँ पर इंसान और वेम्पायर साथ मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन एक दिन आसमान में रेड कलर का मून निकला, जिसके कारण क्वीन एलिजाबेथ की क्रेविंग और ज्यादा बढ़ गई और ये देखते हुए लॉर्ड क्रिम्सन ने उन्हें एक ब्लड की बूंद पीने के लिए दे दी और उसे पीते ही एलिजाबेथ का अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा और उन्होंने आसपास
पास काम कर रहे सभी इंसानों को उनके ब्लड के लिए खत्म कर दिया, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। इस दौरान मेरी बच गई क्योंकि उसने जमीन पर गिरे हुए वेम्पायर ब्लड को पी लिया था। इसके बाद जब क्वीन को दोबारा होश आया तो उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड किया और मेरी से कहा कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मेरी राख को तुम समंदर में बहा देना ताकि मैं फिर से जिंदा ना हो सकूं। और इतना कहते ही क्वीन एलिजाबेथ खुद को स्टेप करके खत्म कर देती हैं। लेकिन उनके यूनिक पावर्स के चलते वो कभी भी राख में नहीं बदली और इसीलिए मेरी ने उन्हें ताबूत में बंद कर दिया। पर अगले ही पल क्रिम्सन लॉर्ड उसका सर काट देते हैं क्योंकि उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो 1000 सालों के बाद ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को फिर से जिंदा करने की फिराक में था, अपने बुरे मंसूबों को कामयाब करने के लिए। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। एपिसोड नहीं, अभी बचा है। अब इतना सब सुनने के बाद क्लेयर भी अपना सीक्रेट मेरी को बताती है कि वो भी पजेस्ड है। इसके बारे में उसे बचपन में ही पता चल गया था और इसीलिए वो मॉन्स्टर बनने से पहले उसके छोटे भाई को सही रास्ते पर लाना चाहती है। अब दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने अपने सीक्रेट्स बता दिए थे, जिसके कारण उनकी दोस्ती हो जाती है और इसीलिए अब वो दोनों साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ शेडो यानी कि क्लेयर का छोटा भाई केग्नुओ वेम्पायर्स के ट्रेजर रूम में आता है। यहाँ से वो ढेर सारे सोने के सिक्के उठा लेता है ताकि फ्यूचर में उसके काम आ सके। तो इस तरफ लॉर्ड क्रिम्सन ताबूत खोलकर ब्लड क्वीन एलिजाबेथ का मेटल का हार्ट बाहर निकालकर उसे एक डेड बॉडी में फिट करता है, इस उम्मीद में कि इससे ब्लड क्वीन फिर से जिंदा हो जाएगी। आगे क्रिम्सन लॉर्ड सेक्रीफाइस पूरा करने के लिए स्पेल को पढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर शेडो आ जाता है। ढंग 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 वो अपनी पावर का यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और इससे लॉर्ड क्रिम्सन का सर धड़ से अलग हो जाता है। और फिर शेडो कहता है कि जागने का टाइम आ गया है। टिन 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 और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।